नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू सर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल गोलू सर में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिन बाद यानी सोमवार को कक्षा 9th का विज्ञान का पेपर है। साथियों, विज्ञान का पेपर में एक 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलिए। साथियों, तापमान दिए होते हैं, उनको सेल्सियस में बदलना रहता है। अब आप कहोगे कि सर इसमें जो है किसको बदलना है, ये तो लिखा ही नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको सेल्सियस में बदलना सिखाऊंगा, यानी मैं आपको मैं आपके लिए केल्विन को बदलने सिखाऊंगा सेल्सियस में। किसमें? सेल्सियस में। केल्विन को सेल्सियस में बदलने सिखाऊंगा। और दूसरा, मैं आपको सेल्सियस को बदलना सिखाऊंगा तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हम सीखेंगे केल्विन को। पहला जो है केल्विन को बदलना सीखेंगे सेल्सियस में, और दूसरा सेल्सियस को बदलना सीखेंगे केल्विन में। किसको? अगला है सेल्सियस को बदलना सिखाऊंगा केल्विन में। तो ये किस तरीके से बदलते हैं, बहुत आसान विधि से मैं आपको बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हमको बदलना है, बहुत आसानी से। तो साथियों, चलिए अब हम अपनी स्क्रीन पर आते हैं, किस तरीके से हमको बदलना होगा। तो देखिएगा, जैसे मान के चलिएगा कोई तापमान, मैं पहले तो आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वास्तविकता में ये तापमान आखिर होता क्या है। तापमान होता क्या है? जैसे मैंने कहा कि कोई एक बर्तन है और उस बर्तन का में कोई जल है। क्या भरा है साथियों? जल भरा हुआ है। कोई बर्तन है, उस बर्तन में जल भरा हुआ है, और उसको हम क्या करते हैं? उस पे आग जला देते हैं। तो पहले जो जल भरा हुआ था उसका अपना तापमान था। अब चूंकि मैंने उसको गर्मी दी है, तो गर्मी के कारण उसका तापमान बदला। तो इस तरीके से ये तापमान है। जैसे मान के चलिए एक जल है और जल को मैं ले जाकर फ्रिज में रख देता हूं। तो जल पहले किसमें था? द्रव अवस्था में था। उस पदार्थ की अवस्था बदली, वह ठोस अवस्था में आ गया। तो उसके ये जो अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है तापमान के कारण। जैसे मान लीजिए ये कमरा है, इस कमरे का एक अपना तापमान है। एक बंद कमरे का साधारणतः तापमान माना जाता है, वो तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अब इसी को हमको क्या करना है? जो डिग्री सेल्सियस मैंने कहा है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में किस तरीके से बदलूंगा और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में किस तरीके से बदलूंगा, ये बदलने की प्रक्रिया मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज आपको सेल्सियस से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में तापमान को बदलना बखूबी आ जाएगा। तो देखिएगा, हम प्रारंभ करते हैं वीडियो। जैसे मान लीजिए कोई 573, मैं बात करता हूं 573 केल्विन एक ताप है, कोई तापमान है। कितना है? 573। अब इस 573 को किस तरीके से मुझे सेल्सियस में बदलना है? तो देखिएगा, मैं क्या करूंगा, इसको बदलने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु है, वस्तु कोई भी हो सकती है, और उसका हर वस्तु का एक अपना द्रव्यमान होता है। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम कोई वस्तु है, और किलोग्राम को जब ग्राम में बदला जाता है, किलोग्राम को जब ग्राम में बदला जाता है, तो किस तरीके से बदला जाता है, उसकी एक अपनी विधि है। जैसे 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम में मैं 1000 का गुणा कर दूंगा तो ये ग्राम में बदल जाएगी, यानी 1000
ग्राम में बदल जाएगी। जैसे मान के चलिए कोई 2 किलोग्राम कोई वस्तु है, 2 किलोग्राम वस्तु को मुझे ग्राम में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू 1000, यानी 1000 से मुझे गुणा करना होगा, और 1000 से जब इसका गुणा करूंगा तो 2000 ये ग्राम में आ जाएगा। साथियों इसी तरीके से अगर मुझे किसी इसी तरह से किसी वस्तु को यानी किसी तापमान को बदलना है केल्विन से सेल्सियस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी एक अपनी विधि है। इसको बदलने के लिए मुझे 273 माइनस करना पड़ेगा। कैसे, जैसे 573 है माइनस मुझे 273 करना पड़ेगा, इसको डिग्री सेल्सियस लिख देता हूं। तो 573 में से 273 माइनस किया तो कितना बचा, 300 डिग्री सेल्सियस। साथियों ये क्या तरीका है, ये तरीका है केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने का। जैसे मैं दूसरा एक और प्रश्न देखता हूं। जैसे मान के चलिएगा कोई वस्तु है 688 केल्विन, कोई भी हो सकता है सेकंड, इसको मुझे सेल्सियस में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, हल। इस सेल्सियस में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, 288 को माइनस करूंगा 273 से डिग्री सेल्सियस। इसको मैं माइनस करूंगा तो किस तरीके से माइनस करूंगा, 288 में से मुझे माइनस करना है 273, तो 8 में से 3 गए तो 5, 8 में से 7 गए तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, तो कितना आ जाएगा साथियों, मेरा आ जाएगा 415 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से मैं केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलूंगा। साथियों इसी तरीके से मैं और क्वेश्चन देख लेता हूं। जैसे मान के चलिएगा तीसरा है, मुझे कोई संख्या है मेरी, इस संख्या को मुझे बदलना है। जैसे मान लीजिए 373 केल्विन को 373 केल्विन को मुझे किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। हल किस तरीके से करूंगा, तो देखिएगा 373 माइनस कितना करना है, 273, इसके बाद ये डिग्री सेल्सियस। तो देखिएगा 373 में से 273 गए तो 100 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा आंसर आ गया। तो साथियों इस तरीके से मैं केल्विन को सेल्सियस में बदल सकता हूं। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, देखिए कि निम्न तापमानों को केल्विन में बदलिए, केल्विन में बदलिए। साथियों जैसे क्वेश्चन दिया हो, मान के चलिएगा यहां पर हमको दिया हो 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिया हो 300 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो किस तरीके से बदलूंगा, पहला हल। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस मैं लिखूंगा हल। हम इसको सही तरीके से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर देखिएगा किस तरीके से बदलूंगा, 100 डिग्री सेल्सियस को क्या करना है, मुझे प्लस करना है 273 कोष्टक के बाहर के, ये केल्विन में। तो देखिएगा 273 और 100 ये हो जाएगा मेरा 373 केल्विन, 373 केल्विन। साथियों इस तरीके से मैं क्या, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना बता दिया और मैंने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना बता दिया। देखिए कुछ सवाल और कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने अभी किया है ये सवाल कि केल्विन में बदलना है डिग्री सेल्सियस को, तो देखिए केल्विन में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, सेल्सियस को इसमें बदलना है केल्विन में, ठीक है। ये अब देखिए किस तरीके से बदलूंगा। मान लीजिए कोई 300 है, 300
डिग्री सेल्सियस है, इसको किस में बदलना है? केल्विन में। तो कैसे करूंगा? हल। देखिए 300 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने पर देखिए किस तरीके से बदलूंगा। 300 प्लस 273 केल्विन, 300 और 200 573 केल्विन। इस तरीके से मैं डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल सकता हूं। साथियों मैं आपको बता दूं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 को जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 को माइनस किया जाता है। साथियों इस तरीके से आप ये दो नंबर कंफर्म पक्के कर सकते हो। साथियों अगर गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो गोलू सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। थैंक यू।